यस स्टूडेंट्स, अपना मोनोमेटलिज्म यानी एक धातुमान जिसके अंदर उसका पहला जो फॉर्म है वो अपन ने कल कंप्लीट किया था। इसके अंदर जिसको था अपना गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, किस प्रकार से अडोप्ट किया गया, कितने उसके टाइप्स थे, उसके ब्रेकडाउन का क्या रीजन रहे, ये सब अपन ने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। सेकंड इसका जो मोनोमेटलिज्म है उसका सेकंड जो रूप है या सेकंड जो फॉर्म है वो है इसमें सिल्वर स्टैंडर्ड। जब किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी है वो गोल्ड की जगह सिल्वर की होती है तो उसे क्या कहते हैं, सिल्वर स्टैंडर्ड कहते हैं, यानी रजतमान कहते हैं। इसकी प्रिंसिपल मनी होती है जो सिल्वर की बनी हुई होती है, चांदी की जो सिक्के होते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो प्रिंसिपल मनी होने के साथ इसकी जो मिंटिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। ये सब इसकी मोनोमेटलिज्म के अंदर जो सिल्वर स्टैंडर्ड है उसकी बड़ा थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अपन उसको ले सकते हैं कि जो मोनोमेटलिज्म है उसके अंदर जो सेकंड फॉर्म है वो है अपना सिल्वर स्टैंडर्ड। सिल्वर स्टैंडर्ड के अंदर किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी सर्कुलेशन के अंदर होती है या प्रचलन के अंदर होती है वो सिल्वर की होती है। ये प्रिंसिपल मनी होती है, मिंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये सब बड़ा अपन इसके अंदर बता सकते हैं। जो सिल्वर स्टैंडर्ड है वो इंडिया के अंदर बड़ा 1833 से लेके 1893 तक वो देखने को मिलता है। कई बार आप देखते हो ना दीपावली के ऊपर जो बड़ा धनतेरस आता है तो धनतेरस को अंदर अपन मार्केट से सिक्के लेके आते हैं चांदी के आपने जब सिक्के देखे तो वो अपनी कोई टाइम के अंदर करेंसी थी जिसके अंदर विक्टोरिया महारानी के सिक्के अपने वगैरह लेके आते हैं, पुराने सिक्के लेके आते हैं। वो एज आज आप जिसके अंदर बड़ा 500 रुपये 2000 रुपये के जो नोट इन सर्कुलेशन के अंदर है जिसके द्वारा अपने एक्सचेंज करते हैं, गुड्स वगैरह सर्विसेज प्राप्त करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसी प्रकार से उस समय वो सिक्के थे एज अपनी करेंसी के रूप में काम करते थे। लोग उसको मार्केट के अंदर ले जाकर अपने रिक्वायरमेंट का गुड्स और सर्विसेज है वो प्राप्त करते थे इसके अंदर। तो उस टाइम के अंदर वो मनी इन सर्कुलेशन के अंदर थी। तो भारत के अंदर जो सिल्वर स्टैंडर्ड है वो 1833 से लेकर 1893 के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद में इस जो सिल्वर स्टैंडर्ड है उस सिल्वर स्टैंडर्ड को बड़ा ब्रेक डाउन कर दिया गया। सिल्वर स्टैंडर्ड को ब्रेक डाउन करने का क्या कारण था, सिल्वर स्टैंडर्ड का ब्रेक डाउन करने का बड़ा एक ही कारण था कि जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट रखना होता है, यानी अपने इंपोर्ट तो ज़्यादा हो गए और एक्सपोर्ट अपने कम हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है कम हो गया। उस कंडीशन के अंदर उसका पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा जो करेंसी का रिक्वायरमेंट होता है उस वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स हो जाता है। तो अपना 1833 से 1893 के बीच में जब ये सिल्वर स्टैंडर्ड था इसको ब्रेक डाउन करने का जो कारण था वो यही कारण था बेटा कि इसके अंदर जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स हो गया और एडवर्स होने के कारण जो अपना सिल्वर स्टैंडर्ड है उसको क्या कर दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो नॉर्मली अपना सिल्वर स्टैंडर्ड के बारे में पता लग गया बेटा। जब इसके अंदर गोल्ड की जगह क्या होता है सिल्वर इसके अंदर या चांदी के सिक्के किसी भी कंट्री के अंदर या देश के अंदर सर्कुलेशन के अंदर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना सिल्वर स्टैंडर्ड कहलाता है। इसके अलावा बेटा अपन और भी बता सकते हैं इसके अंदर कि डेफिसिट इन बजट यानी लगातार जो अपना बजट है उसके अंदर डेफिसिट आने के कारण हर्सल कमेटी बनाई गई बेटा। एक हर्सल कमेटी ने अपनी इस रिकमेंडेशन दी यानी अपनी सिफारिशों के अंदर उन्होंने बताया कि आपको जो सिल्वर स्टैंडर्ड है वो सिल्वर स्टैंडर्ड को छोड़कर उसकी जगह गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या बताएंगे इसके अंदर और भी बता सकते हैं ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट इन बजट होने के कारण जो एक कमेटी बनाई गई 1893 के अंदर 1893 के अंदर, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में बताया, अपनी सिफारिशों में बताया कि इंडिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया या डेफिसिट इन बजट के अंदर लगातार आ रही है, उस कारण से आपको जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका ही एक फॉर्म था बेटा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं कि सिल्वर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली अपने को इतना ही बताना है
कि इसके अंदर जब देश के अंदर करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर होती है बड़ा किस प्रकार की, यानी सिल्वर की या चांदी के सिक्के होते हैं, वो सिल्वर स्टैंडर्ड है। और इंडिया की इसके अंदर थोड़ी सी प्रायोरिटी के अंदर बताना है। और भी इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट में बता सकते हैं कि प्रिंसिपल मनी के रूप में गोल्ड इसके अंदर कॉइन्स होते हैं, मिंटिंग फ्री होती है, प्रिंसिपल मनी होती है ना। इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है जो सिल्वर का वो क्या होता है, इसके अंदर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के किया जा सकते हैं। इसके अलावा बड़ा अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, ये इसके अंदर अपने को सिल्वर स्टैंडर्ड के अंदर अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मोनोमेटली के अंदर, तो इसके अंदर दो ही प्रकार की जो मेटल है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती है, यानी उनके जो कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, गोल्ड और सेकंड इसके अंदर सिल्वर का। तो मोनोमेटलिक के अंदर तो अपने को इतना ही बताना है। अब इसका सेकंड जो फॉर्म है वो है बड़ा इसके अंदर बायोमेटलिज्म। बायोमेटलिज्म के अंदर अपने को बताना है कि देश के अंदर एक टाइम के अंदर बड़ा दो प्रकार के जो सिक्के हैं वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं। जब दो प्रकार के सिक्के इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बायोमेटलिज्म कहलाता है, यानी द्विधातुमान कहलाता है। यानी जैसे इससे पहले मोनोमेटलिज्म के अंदर तो बेटा अपन ने ये पढ़ा था कि या तो सोने के सिक्के या चांदी, या तो गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं। लेकिन बायोमेटलिज्म के अंदर सोने के सिक्के भी और चांदी के सिक्के भी, यानी गोल्ड कॉइन्स और जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो दोनों बड़ा साथ साथ इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं। दोनों ही प्रकार के जो कॉइन्स हैं वो प्रिंसिपल मनी होती है, यानी दोनों को ही प्रिंसिपल मनी का वेटेज दिया जाता है। उन दोनों के लिए अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है ना। दोनों की मिंटिंग है बड़ा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इसके अंदर। ये सब इसके अंदर बड़ा बायोमेटलिज्म के अंदर बताना है। तो बायोमेटलिज्म के अंदर अगर अपन छोटा सा मीनिंग में समझे तो जब किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर यदि दो प्रकार की जो मेटल है उनके जो कॉइन्स हैं वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, यानी एक समान रूप से चलते हैं इसके अंदर, यूनिफॉर्म रूप से इसके अंदर इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है बना, बायोमेटलिज्म कहलाता है, यानी द्विधातुमान कहलाता है। इसके बड़ा कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो अपने इसकी विशेषता या इनके फीचर्स हैं वो अपन इसके अंदर पुट करने लिखने इसके अंदर, उससे अपन इसको और बढ़िया सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं बड़ा वो देखिए। सबसे पहले अपन इसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर बड़ा पहला पॉइंट है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर सिमुलेनियसली इन सर्कुलेशन। ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको मीनिंग में भी बता दिया, वो इसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर बता रहा है कि किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर बोथ टाइप्स ऑफ कॉइन यानी सिल्वर और गोल्ड है ना, दोनों ही प्रकार के जो कॉइन्स है वो बड़ा समान रूप से इन सर्कुलेशन के अंदर, यानी दोनों का इंपॉर्टेंस दिया जाता है और दोनों ही बराबर रूप से, जिस प्रकार से गोल्ड के कॉइन चल रहे हैं उसी प्रकार के जैसे सिल्वर के कॉइन्स है वो भी बड़ा इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर टू टाइप्स कॉइन्स होते हैं बड़ा, गोल्ड और सिल्वर। बोथ टाइप ऑफ कॉइन्स आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड कॉइन्स, या स्टैंडर्ड मनी बोल सकते हो, यानी इसके अंदर कोई भी इसके अंदर टोकन मनी और ना ही इसके अंदर स्टैंडर्ड मनी, यानी दोनों को एक ही फॉर्म दिया गया, वो है अपनी स्टैंडर्ड मनी यानी स्टैंडर्ड कॉइन्स। यानी इसके अंदर जो दोनों ही कॉइन्स है वो उस कंट्री के अंदर एज ए है ना स्टैंडर्ड मनी के रूप में काम करते हैं, यानी उसकी जो देश की है वो प्रधान मुद्रा होती है। स्टैंडर्ड मनी का मतलब ये तो होता है कि प्रधान मुद्रा, यानी जो देश की जो उसका वैल्यूएशन के टाइम में उसकी जब करेंसी ली जाती है तो कौन सी करेंसी ली जाती है, जिसको स्टैंडर्ड मनी उस कंट्री ने इकोनॉमी में माना गया है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो कॉइन्स हैं वो एज ए स्टैंडर्ड मनी के रूप में होते हैं, यानी स्टैंडर्ड कॉइन्स के रूप में होते हैं। तीसरा इसके अंदर है, बोथ टाइप्स ऑफ कॉइन आर कॉइन्स हैव सर्टेन लीगल रिलेशन, यानी इन दोनों ही प्रकार के जो कॉइन्स हैं उनके अंदर बड़ा लीगल रिलेशन होते हैं। लीगल रिलेशन का मतलब है कि इसके अंदर ये दोनों ही एक निश्चित रेट पर आपस में बड़ा क्या होते हैं, यानी उसको परिवर्तित किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक फिक्स अमाउंट होती है कि कितने गोल्ड के बदले में कितना सिल्वर और कितने सिल्वर के बदले में कितना गोल्ड, उस रेट से दोनों ही क्या होते हैं बड़ा कन्वर्टेबल होते हैं, यानी उनको परिवर्तित किया जा सकता है अनिश्चित रूप से, अनसर्टेन अमाउंट के रूप में इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अपने लीगल रिलेशन रखते हैं, यानी एक गोल्ड का कॉइन है उसके बदले में कितने सिल्वर के कॉइन आएंगे, और एक सिल्वर का कॉइन है उसके बदले गोल्ड का कितना कॉइन मिलेगा, ये इसके अंदर उसका लीगल रिलेशन है वो डिसाइड कर दिया जाता है इसके अंदर, इस बायोमेटलिक के अंदर, यानी दोनों ही प्रकार के सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, लेकिन दोनों की जो वैल्यू ऑफ मेटल है वो अलग अलग होने के कारण उसके बीच में जो लीगल रिलेशन है वो बड़ा पहले से ही क्या कर दिया जाता है, स्टेब्लिश कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है।
बोथ टाइप ऑफ कॉइन्स हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी उसको अनलिमिटेड रूप से एक्सेप्ट करने के लिए या उसको आपस में कन्वर्ट करने के लिए या उसके बदले में मेटल देने के लिए, वो दोनों ही प्रकार के जो कॉइन्स है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर रखते हैं, यानी अनलिमिटेड रूप से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और अनलिमिटेड रूप से उसको चेंज किया जाएगा मेटल के अंदर या दूसरे कॉइन्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, फेस वैल्यू ऑफ बोथ कॉइन्स आर इक्वल टू इंटरनल वैल्यू, यानी इसकी जो फेस के ऊपर जितना अमाउंट है, जितने रुपए का कॉइन्स उसके फेस के ऊपर लिखा हुआ है, अपन देखते हैं कि कभी बड़ा सा आपने कॉइन देखा उसके ऊपर लिखा होता है 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए ना, तो उसकी जो इंटरनल वैल्यू है उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी फेस के ऊपर है, यानी उसके फेस के ऊपर अगर लिखा हुआ है 50 है ना, तो उसकी जो इंटरनल वैल्यू है, उसकी मेटल की जो वैल्यू है वो भी बड़ा 50 के बराबर यानी 50 के बराबर ही होनी चाहिए। ये बताना चाहता है कि उसकी जो मेटल की वैल्यू और उसके ऊपर जो फेस वैल्यू है उनके अंदर किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों ही प्रकार की जो मेटल है वो एक मतलब वैल्यू की होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर मिंटिंग ऑफ बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज, ये तो बड़ा मैंने पॉइंट बहुत बार आपको बता दिया कि यानी इसके अंदर मिंटिंग का मतलब होता है, आज तो बड़ा जो मिंटिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी आपके पास अगर मेटल है तो आप अपने सिक्के नहीं बनवा सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध है, यानी सिक्के तभी मार्केट के अंदर आएंगे जब गवर्नमेंट उसको इन सर्कुलेशन के अंदर लेके आएगी, प्रचलन में लेके आएगी, चलन में लेके आएगी। और पहले क्या होता था कि किसी के पास सोना पड़ा है या चांदी पड़ी है, अब वो सोना और चांदी लेके मार्केट में सीधा किसी गुड्स या सर्विस को लेना चाहता वो नहीं मिलती थी, सबसे पहले वो सोने को कन्वर्ट करवाता था किसके अंदर, कॉइन्स के अंदर, और कॉइन से जो भी उसको गुड्स और सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है उसको प्राप्त कर सकता था। तो इसके अंदर यही बताया है कि इसकी मिंटिंग है, यानी किसी के पास अगर सोना है या चांदी है तो उसकी टंकसाल में जाकर ढलवाई करवा सकते हैं, यानी सोने और चांदी के सिक्के बनवा सकते हैं, और उसके लिए बड़ा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी फ्री ऑफ चार्जेस बता रखा है इसके अंदर। इसकी कॉस्ट भी कोई भी प्रकार की कॉस्ट है वो निर्धारित नहीं की जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ टाइप्स ऑफ मेटल, यानी सोने और चांदी के अगर सिक्के है ना अपन इन सर्कुलेशन के अंदर ले रखे हैं, तो इस प्रकार की जो मेटल है, धातु है, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, फ्री ऑफ इसके अंदर बड़ा इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेस है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर शॉर्टेज है तो आप किसी भी कंट्री से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये बड़ा इसके जो मेन जो पॉइंट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के वो है, इसमें बड़ा ज़्यादातर जो पॉइंट है ना वो आपके मोनोमेटलिज्म के अंदर थे, उसी टाइप के हैं ज़्यादातर। देखिए उसके अंदर अभी आप आराम से लिख सकते हो, बड़ा स्टैंडर्ड मनी होगी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो गया, फेस वैल्यू और इंटरनल वैल्यू सेम, ये वाला पॉइंट भी सेम है, फिर मिंटिंग फ्री ऑफ चार्ज वाला ये भी सेम बड़ा, और उसके बाद में रिस्ट्रिक्शंस वाला भी ये पॉइंट भी सेम है, ठीक है। बस इसके अंदर बड़ा उसमें मोनोमेटलिज्म के अंदर 1 टाइप्स ऑफ कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, इन सिमुलेटली यानी समान रूप से, ये अपन इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद बड़ा जो अपना सिल्वर स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो बड़ा काफ़ी टाइम तक बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड के अलग अलग फॉर्म भी आपको बताएं इसके अंदर, लेकिन जो सिल्वर स्टैंडर्ड है वो 1792 के अंदर सबसे पहले बड़ा इसके अंदर जो अपना बाईमेटलिज्म है ना, जो द्विधातुमान है, उसको अडोप्ट करने वाला जो कंट्री था वो अमेरिका था, जिसने 1792 के अंदर इस स्टैंडर्ड को बड़ा अडोप्ट किया। लेकिन जो अपने सिल्वर की बड़ा जो ज़्यादा माइंस वगैरह नहीं होने के कारण इसके बाद ही बड़ा एक अपना लॉ आता है, लॉ ग्रेसम का नियम, वो अप्लीकेबल होने के कारण ये सिल्वर जो स्टैंडर्ड है वो 1900 के अंदर, यानी जो बाईमेटलिज्म है वो बड़ा 1900 के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो बाईमेटलिज्म के अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, नॉर्मल मीनिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा ये अपने को उसके अंदर देखने हैं। अब इसके कुछ फॉर्म भी बड़ा कुछ प्रकार है वो अपन देखेंगे इसके अंदर।